दोस्तों एसपी साहब आईजी साहब के पास मीटिंग करने के लिए गए थे, वहाँ से वापस लौट रहे थे। एकाएक मार्केट में उनकी नज़र एक सब्जी वाले पे पड़ती है। उसे देखते ही और चौंक जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी रोकने के लिए। ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर देता है। एसपी साहब उसे ध्यान से देखने लगते हैं और देखने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अपने टीम से 4 पुलिस वाले को बुलाते हैं, उसे कुछ समझाते हैं और चारों पुलिस वाले जाते हैं ठेले वाले के पास। उसे बोलते तुम यहाँ पे ठेला नहीं लगा सकता, तुमने अवैध रूप से यहाँ ठेला लगाया है, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सब्जी वाला काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है साहब मैं पिछली 12 साल से यहाँ ठेला लगा रहा हूँ, कभी किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको क्या परेशानी है। पुलिस वाला बोलता है परेशानी हमें नहीं है, हमारे बड़े साहब को है, अगर तुम्हें बात करनी है तो बड़े साहब से कर लो, अगर वो चाहेंगे तो यहाँ ठेला लगा सकते हो। दोस्तों सब्जी वाला डरता हुआ घबराता हुआ बड़े साहब के पास जाता है और दोस्तों जैसे ही वो एसपी साहब के पास जाता है हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है। तभी एसपी साहब मंद मंद मुस्कुराते हुए नीचे उतरते हैं और सब्जी वाले को जोर से गले लगा लेते हैं। आखिर क्या था माजरा दोस्तों, आखिर एसपी साहब ने सब्जी वाले को गले क्यों लगा लिया था, उन्हें देखकर वो मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे थे। आए दोस्तों एक दोस्ती की मिसाल के ऊपर एक कहानी है, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी बिहार के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है। उस गाँव में गिरधारी लाल नाम का एक किसान रहा करता था, जो कि छोटे मोटे खेत में काम किया करता था। उसकी छोटी सी खेत थी, छोटी सी आमदनी थी, लेकिन उस छोटी आमदनी से अपने परिवार को पाल लिया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम था राजन। खेत के साथ साथ गिरधारी लाल ने एक गाय भी पाल रखी थी, कुछ बकरियां भी पाल रखी थी, जिससे दूध बेचकर अच्छी इनकम हो जाया करती थी। दोस्तों वक्त गुजरता है, उसका बेटा राजन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। गरीब घर का लड़का था, सपने बड़े थे और अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताता है, क्योंकि लोग गरीब के ऊपर ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि आज की दुनिया के मुताबिक गरीब को सपना देखना भी गुनाह है। लेकिन जैसे ही उसके पिता राजन की शादी की बात करते हैं, बोलते हैं बेटा घर में बहू आ जाएगी, कुछ तुम्हारी माँ का हेल्प हो जाएगा, हाथ बटाएगी काम में, तुम शादी कर लो। दोस्तों अब लगने लगा था राजन को कि उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। वह थक हार कर अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताता है। राजन बोलता है पिताजी मेरा शौक, मेरा अरमान, मेरा सपना है कि मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूँ पढ़ लिख कर, इसलिए मुझे शादी ब्याह के बंधन में मत मानिए, मुझे पढ़ने दीजिए। उसके पिता गिरधारी लाल बोलते हैं बेटा तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, तुम पढ़ने के लिए इच्छुक हो, पढ़ो, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें आगे मैं पढ़ा सकूं। तूने बहुत पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन तेरा हो गया, छोटे मोटे फॉर्म भरो, नहीं तो अपने खेतों में काम कर लिया करो। मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। हमारा गुजर बसर हो गया, तुम्हारा भी गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। लेकिन राजन नहीं मानता है, बोलता नहीं पिताजी मुझे पढ़ना है, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। राजन बोलता है पिताजी गाँव में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा। उसके पिता गिरधारी लाल दिल्ली के नाम सुनते ही डर जाते हैं, बोलते बेटा बहुत महंगा शहर है, वहाँ हम लोग नहीं टिक पाएंगे, वहाँ बड़े बड़े पैसे वाले लोग पढ़ा करते हैं, तुम कोई और जगह देख लो, पटना देख लो, कानपुर देख लो, लखनऊ देख लो, यहाँ भी कोचिंग होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। अब राजन पटना जाने का मन बना लेता है। दोस्तों एक पटना में कोचिंग में दाखिला लेता है और वहीं से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। वो अपने पिता को बोलता है पिताजी यथासंभव जितना आपका हो सके हमें पैसा दे दिया कीजिएगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरी पढ़ाई बंद मत कराइए। अब उसके पिता भी जितना धन हो सकता था, जितना पैसा हो सकता था, उसे महीने के महीने भेज दिया करते थे। बाकी काम राजन अपना कुछ पार्ट टाइम काम करके निकाल लिया करता था। राजन को किसी काम से परहेज नहीं था, जहाँ जो भी काम मिलता वो कर लिया करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देता है। दोस्तों इसी क्रम में राजन जहाँ पर रूम लेकर रहता था, उसी चौक पर एक सब्जी वाला था जिसका नाम था पंकज। बराबर वो वहीं से सब्जियाँ लिया करता था। दोस्तों क्योंकि उसी चौराहे पर एक बड़ा सा बुक स्टॉल भी था, राजन कभी कभी वहाँ पर जाया करता था। तो राजन का दोनों काम हो जाता था, वो किताबें भी देख लेता था थोड़ा और सब्जी भी लेकर आ जाया करता था। दोस्तों इसी क्रम में राजन और पंकज में गहरी दोस्ती हो जाती है। राजन भी सब्जी दुकान में जाता था, कुछ 5-10 मिनट उससे बात करता था, अपने बारे में बताता था, उसके बाद वो आ जाता था। दोस्तों ऐसे करते करते समय गुजरता है और एक दिन राजन सब्जी लेने नहीं आता है पंकज के पास। पंकज थोड़ा देर इंतजार करता है, फिर वो परेशान हो जाता है कि आखिर राजन क्यों नहीं आया। दोस्तों जानता था राजन यहीं कहीं रहता है, लेकिन कहाँ रहता है एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं मालूम था। दोस्तों दूसरे दिन भी राजन नहीं आता है, तीसरे दिन भी राजन नहीं आता है। इधर पंकज काफ़ी परेशान हो रहा था, कहीं कोई अनहोनी घटना तो राजन के साथ नहीं हो गई, राजन कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। दोस्तों इसी उधुरबिन में वो
सोचता रहता है। तभी चौथे दिन राजन उसे आता हुआ दिखाई देता है। पंकज दौड़ के जाता है राजन के पास और उसे गले लगा लेता है। बोलता है, राजन तुम 3 दिन से नहीं आ रहे हो, मैं तो डर ही गया था। राजन मायूसी से बोलता है, यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आया। पंकज बोलता है, तुमने मुझसे दोस्ती की है, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। देखो तुम भी गरीब घर से हो, मैं भी गरीब घर से हूँ, एक दूसरे को अपनी परेशानी बता सकते हैं। यथासंभव मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। राजन मायूस होकर उसे बताता है कि मेरे पिताजी काफ़ी गरीब हैं, छोटे से किसान हैं, थोड़े बहुत पैसे भेजते थे, बाकी मैं इधर उधर काम करके काम चला लिया करता था। लेकिन इस महीने उन्होंने पैसा नहीं भेजा था और मेरे पास सब्जी खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं रोटी अचार के साथ खा लिया करता था और चावल माड़ भात खा के मैं 3 दिन से गुजारा कर रहा था। जब आज रहा नहीं गया तो मैं सब्जी लेने थोड़ा सा आया हूँ। दोस्तों ये सुनकर पंकज काफ़ी उदास हो जाता है और बोलता है, राजन तुमने मुझे दोस्त कहा है, आज से तुम यहाँ से सारी सब्जियाँ ले जाया करना, जो भी तुम्हारी खाने की इच्छा होगी तुम मेरे ठेले से उठा लेना। इसके लिए तुम्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी दोस्त शाम को हमारी सब्जियाँ फेंकना ही पड़ता है, जो हरा सब्जी बच जाता है उसे मैं फेंक ही देता हूँ, इससे अच्छा हो तुम्हारे काम आ जाए। दोस्तों उस दिन के बाद से राजन वहाँ से फ्री का डेली का सब्जी लेने लगा। कभी कभी पंकज उसे मजाक में कह दिया करता था कि जब तुम बड़े ऑफिसर बन जाओगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, हमें भूलना नहीं, अपने इस दोस्त को याद रखना। इस बात पर राजन भी मुस्कुरा दिया करता था। दोस्तों समय गुजरता है, 3 साल बीत जाते हैं। अब उसकी तैयारी परफेक्ट हो गई थी। वह यूपीएससी का फॉर्म भरता है और एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों वो घर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर रुकना उसकी बस की बाहर की बात थी। फालतू में खर्चे करना उसके स्वभाव में नहीं थे। जाते वक्त अपने दोस्त पंकज से मिलता है और घर चला जाता है। दोस्तों घर जाकर अपने पिता का मेहनत मजदूरी में हाथ बटाता है, खेतों में काम करता है। इधर दोस्तों कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है और रिजल्ट में वो पास हो जाता है। अब दोस्तों वो मेंस की तैयारी जोर शोर से करने लगता है, वापस आके पटना, और मेंस भी निकाल देता है। इस बीच उसका दोस्त पंकज उसे काफ़ी मदद करता है। सब्जियां तो फ्री देता ही देता था, साथ साथ उसे कुछ पैसे भी दे दिया करता था। हालांकि राजन पैसे देने से मना करता था, लेकिन पंकज ये बोलते हुए देता था कि जब तुम बड़ा आदमी बन जाओ, कोई अधिकारी बन जाओ, तो हम ये पैसा सूद समेत लौटा देना। इस पर दोनों दोस्त हंसने लगते थे। दोस्तों मेंस भी क्लियर हो जाता है और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो एक आईपीएस अधिकारी बन चुका था। दोस्तों राजन चला जाता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में कर दी जाती है। अब दोस्तों बात आई गई हो गई थी। दोस्तों राजन अपना दिल लगा के अपना पदभार संभालता है और मन लगा के वो गरीबों की सेवा किया करता था। बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। इस बीच उसने कई सारे केस सोल्व किए और बहुत तरह से गरीबों की मदद की। ऐसे दोस्तों 2.5 साल बीत जाते हैं। उसका प्रमोशन के साथ साथ फिर उसकी पोस्टिंग आ जाती है। उसके बाद वो अपने पिता अपने माता को भी खेतीबाड़ी का काम छोड़ा देता है और अपने साथ क्वार्टर में रखने लगता है, क्योंकि राजन को सरकारी बंगला मिल चुका था, सरकारी गाड़ी मिल चुकी थी, ड्राइवर मिल चुका था। अब उसके पिता उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। एक अच्छा सा लड़की देखकर उसकी शादी की बात तारीख फिक्स कर देते हैं। उसके बाद एसपी साहब की शादी कर दी जाती है। एसपी साहब का पत्नी बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम मधु था। मधु भी घर में आ जाती है। अपने पति के साथ साथ सास ससुर की भी काफ़ी सेवा किया करती थी। घर में बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। इसी क्रम में दोस्तों फिर 2.5-2 साल हो जाते हैं। उसके बाद उनकी पोस्टिंग आ जाती है। दोस्तों एसपी साहब बिहार के डर से थे। कई जिला घूमने के बाद उनकी पोस्टिंग पटना में आ जाती है। और एक बार एसपी साहब अपना कार्यभार संभालने के बाद आईजी साहब के पास मीटिंग में गए हुए थे। दोस्तों मीटिंग समाप्त करके वो लौट ही रहे थे अपने दल बल के साथ। तभी उन्हें मार्केट में कुछ काम याद आता है और वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि मार्केट से होते हुए गाड़ी घुसा दो। और दोस्तों जैसे ही उस रूट पर उस चौराहे पर जाते हैं, पंकज वहाँ सब्जी बेच रहा था। वो उसी तरह से लोगों को बुला रहा था, भैया आ जाओ, ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़ी हरी सब्जी है, ले लो। जैसे ही दोस्तों उनके कान में ये आवाज़ पहुँचता है, एकाएक एसपी साहब को सारी बात याद आने लगती है। अपने ड्राइवर को बोलता है, भैया थोड़ा गाड़ी रोकना। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। एसपी साहब उसे ध्यान से देखने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों 10 साल का फासला हो गया था। दोनों के चेहरे मोहरे रंग रूप में काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे, लेकिन फिर भी एसपी साहब उसे पहचान लेते हैं कि उसका ही दोस्त पंकज है। एसपी साहब मंद मंद मुस्कान लगते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसके बाद मार्केट में वो अपना काम करते हैं, अपना घर चल जाते हैं। घर में जाकर अपने माता पिता अपनी पत्नी को और सारी कहानी बताते हैं कि आज मैं अगर ऑफिसर बना हूँ, उसमें मेरा दोस्त का बहुत यहाँ है, वो मेरी बहुत मदद किया करता था, फ्री सब्जियाँ दिया करता था, हमें कुछ पैसे की भी हेल्प कर दिया जाता था। जब उसके माता पिता और उनकी पत्नी उस दोस्त के बारे में सुनती है तो उससे मिलने के लिए काफ़ी ललायत हो जाते हैं। और सब लोग बोलते हैं कल अपने दोस्त को घर पे लेकर आइएगा, मैं बहुत अच्छा खाना बना के रखूँगी। दोस्तों दूसरे दिन एसपी साहब अपनी टीम को बुलाते हैं, उन्हें बोलते हैं चलना एक जगह।
हमें एक सब्जी वाले को हड़काना है। जब ये सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा ही अचरज में पड़ जाते हैं कि एक IPS अधिकारी, एक SP साहब एक सब्जी वाले को हड़काने के लिए क्यों जा रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग ही काफ़ी हैं। उसमें से एक सिपाही बोलता है, साहब आपको कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका एड्रेस बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। SP साहब मंद मंद मुस्कान लगते हैं और पूरी कहानी उस पुलिस टीम को भी सुनाते हैं कि जिसे हम हड़काने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरा जिगरी दोस्त है, उसे एक सरप्राइज देना है, तुम लोग जाकर उसे बुरी तरह से हड़काना और ऐसे ऐसे बोलना। दोस्तों पुलिस वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनके दिल में SP साहब के प्रति काफ़ी इज्जत हो जाती है कि हमारे साहब बहुत अच्छे इंसान हैं जो गरीबों को इतने दिनों के बाद भी याद रखे हैं। उसके बाद दोस्तों SP साहब उस सब्जी दुकान से 100-200 मीटर के फासले पर खड़े हो जाते हैं गाड़ी लेकर। बाकी पुलिस वाले जाके उन्हें हड़काने लगते हैं और पंकज को बोलते हैं, तुम यहाँ पे ठेला नहीं लगा सकते, तूने अवैध अतिक्रमण किया है, अगर तुम यहाँ ठेला लगाओगे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों पंकज हाथ जोड़ देता है, बोलता है, बाबूजी मैं पिछले 12 वर्षों से मैं यहीं ठेला लगा रहा हूँ, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको क्या दिक्कत हो रही है? हम गरीब आदमी हैं, नहीं ठेला लगाएंगे तो क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और सिपाही बोलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बड़े साहब को दिक्कत है, अगर आप बड़े साहब से बात कर सकते हो तो कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है। दोस्तों पंकज काफ़ी लाचार होकर, काफ़ी मजबूर होकर, डरते घबराते सकुचाते हुए वो बड़े साहब की ओर जाता है, जहाँ SP राजन अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पंकज जाता है हाथ जोड़ देता है, बोला, साहब देखो ये पुलिस वाले हमारे ठेले को वहाँ से हटा रहे हैं, मैं वहाँ 12 साल से ठेला लगा रहा हूँ। तभी SP साहब उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसको मुस्कुराता देख पंकज बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है। तभी एकाएक SP राजन साहब नीचे उतरते हैं और पंकज को कस के गले लगा लेते हैं। ये देखकर पंकज हड़बड़ा जाता है, बोला, साहब ये क्या कर रहे हो? SP राजन साहब बोलते हैं, अरे पंकज तूने पहचाना नहीं, मैं राजन हूँ जिसे तुम मुफ्त में सब्जियाँ खिलाया करते थे। दोस्तों जब पंकज ध्यान देता है, सच में उसके सामने IPS साहब राजन साहब खड़े थे। वो उसे पहचान जाता है। दोस्तों पहचानते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। राजन साहब पूछते हैं कि दोस्त रो क्यों रहे हो? पंकज बोलता है कि मैंने बहुत लड़कों की हेल्प की, बहुत लड़कों को फ्री सब्जी खिलाई और सबसे मैं यही बोला करता था कि जब तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना, मुझे भूलना नहीं। लेकिन आज तक कोई लौट के नहीं आया है, पहला दोस्त तुम हो जो तुम्हें लौट के आए हो और मुझे पहचान भी लिए हो। अब दोस्तों राजन साहब उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, उसे लेकर घर जाते हैं। घर में उसकी वाइफ, उसके माता पिता उसे काफ़ी इज्जत करते हैं, काफ़ी सेवा सत्कार करते हैं और उसे अच्छा खाना खिलाते हैं। दोनों दोस्त अब हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसके बाद SP साहब उसके लिए उस एरिया में जितना भी मेस था, पुलिस लाइन का, थाने का और भी कोई महकमा का, जो भी उनके अंतर्गत आता था और जो उसके अधिकार क्षेत्र में था, सभी मेस में उनकी सब्जी की सप्लाई शुरू करवा देते हैं। अपने दोस्त पंकज को बोलते हैं, अब तुम्हें ठेले पर सब्जी बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सब्जी के सप्लायर बन जाओ। उसके बाद दोस्तों बड़े पैमाने पर पंकज अब सब्जी लिया करता था और हर मेस में जहाँ भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी हर जगह सब्जियाँ सप्लाई किया करता था। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पंकज अब बड़ा आदमी बन जाता है। दोनों दोस्त बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों आपकी ये दोस्ती की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।